जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली के हम लोग बेसिक टर्म को जानने के लिए एक वीडियो कर चुके हैं। संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, इन सब की बात के लिए किए थे क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। तो अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो वीडियो देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसानी से लगने वाला है। तो हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। है क्या? आकृति 6.13 में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF और Y रेशियो Z, इसका जो अनुपात है 3:7 यानी 3:7 है तो X का मान ज्ञात कीजिए। हमें X का मान निकालना है, उसके लिए कुछ टर्म्स दिए हैं। तो जो दिया गया पहले उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है? AB समांतर CD और CD समांतर EF, ये हमें दो चीज दिया है। तो अगर गौर करें तो CD किसके समांतर है? AB के। यहाँ CD किसके समांतर है? EF के। तो CD यहाँ भी AB के समांतर हो रहा है, वही CD यहाँ EF के समांतर हो रहा है। तो CD को अगर हटा दें तो इधर क्या बचा? AB। इधर से CD हटाओ, इधर से CD हटाओ, इधर AB बच रहा और इधर क्या बच रहा? EF। तो भैया ये दोनों समांतर हो जाएंगे। और हमेशा होता है ये, जब दो रेखाएं अलग अलग कंडीशन में समांतर होती हैं तो ऐसे दोनों का कंक्लूजन निकालने के बाद तो तीनों समांतर हो जाती है, ध्यान रखना। तो वहां से हमने तीनों को समांतर कर दिया, यानी AB जो है और CD जो है EF, ये तीनों समांतर हो गई। जब तीनों समांतर हो रही हैं तो उसके बाद फिर क्या दिया है? Y अनुपात Z 3:7 ये दिया है। हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है x का मान। x का मान निकालना है। अगर x का मान निकालना तो गौर करेंगे कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें दो चीज का रेशियो दिया है, y और z का। तो y और z का रेशियो दिया तो उसका काम पड़ेगा। तो करते हैं भैया। मैं अगर इस तीन बिंदु का नाम दे दूं, इन तीन बिंदु का P Q R, तो आप चीजों को बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं एफ आर क्यू, तो ये कौन सा कोण बनाएगा? जेड। एफ आर क्यू से तो लिखेंगे भैया, तो उपपत्ति क्या हो जाएगा? कोण एफ आर क्यू बराबर कोण डी क्यू पी। एफ आर क्यू ये कोण जेड वाला, डी क्यू पी, ये दोनों बराबर होंगे कैसे? संगत कोण। संगत कोण से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और ये कोण आया कितना था? जेड। भैया एफ आर क्यू जेड है तो किसके बराबर हो जाएगा? डी क्यू पी के, यानी ये भी जेड आ गया। सब मिला के इसको हम जेड ले आए। फिर क्या देख पा रहे हैं? वाई और जेड दो आसन्न कोण हैं। किस पर? सीडी एक सीधी रेखा पर। वाई और जेड आसन्न कोण है, तो किसी सीधी रेखा पे आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो लगेगा क्या? y प्लस जेड क्या हो जाएगा? 180 अंश। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म। y प्लस जेड रैखिक युग्म से हो गया। अब इसकी बात करते हैं जो हमें पहले से दिया था। इसी वजह से यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया था। जो हमें दिया है, जब भी हम रेशियो को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो उसके साथ कुछ वेरिएबल आता, उस वेरिएबल को लिखेंगे और उसी पे काम करेंगे। क्या? जब भी हम रेशियो को सेपरेट करेंगे तो y इक्वल टू मान सकते हैं 3a आए, तो z इक्वल टू आएगा 7a। ये ध्यान रखना है, जब भी हम रेशियो को हटाएंगे तो उसके साथ एक समान चर आने वाला होता है। तो y की वैल्यू यहां से क्या देख पा रहे हैं? 3 हो जाएगा और z की वैल्यू 7a इक्वल टू 180, तो दोनों मिलके हो जाएगा 10a। 180 जीरो से जीरो कैंसिल, तो a का मान 18 मिल गया। अगर a का मान 18 मिल गया तो अब z निकाल सकते हैं, क्योंकि z क्या था? 7a था। तो क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 7a। तो z का मान यहां रखेंगे भैया, a का मान हो जाएगा 18, गुणा करवा लेंगे
7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 के साथ 7 5 12, 126 आ गया। तो ये भी जेड का मान आया, जेड का मान आया तो एक्स मिल गया। कैसे? यहां देखो एक्स और जेड को, एक्स और जेड को देख रहे हैं तो भैया मैं कल समझाया था, जब भी हमें कहीं पर दो समांतर रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के बीच जेड बने तो वहां क्या लगता है? एकांतर अंताकोण। जेड कितना आया है? 126 और एक्स, ये भैया ऐसे जाएंगे तो जेड नहीं बन रहा है, ए पी क्यू डी, ऐसे जाओगे जेड बना ना। जब भी जेड बनेगा एकांतर अंताकोण लगता है, तो लिखेंगे एक्स बराबर जेड, एकांतर अंतःकोण। और जेड आया कितना? 126 का, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 126। आंसर एक्स का मान पूछा था, एक्स का मान मिल गया। प्रश्न आसान है, बस थोड़ा सा गौर करना कि क्या क्या फॉर्मेट यूज होने वाला है, किस किस कोण की बात कर रहे हैं। इतना अगर समझ में आएगा तो बाकी आपको ऐसे इजी लगेगा। प्रश्न नंबर 2 करने वाले हैं। प्रश्न 2, आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर CD, तो ए बी समांतर बताया था, समांतर का चिन्ह ऐसे होता है, तो ये समांतर का साइन इसको पैरेलल बोलते हैं, तो ए बी समांतर CD, ई एफ परपेंडिकुलर CD, ये परपेंडिकुलर का साइन है, लंब होने का साइन है। तो कौन कैसे लंब होता है? तो यहाँ पे लिखा गया ई एफ परपेंडिकुलर CD, यानी ई एफ लंब है किस पर? CD पर। तो CD यहाँ दिख रहा है ऐसे, ये CD हमारा हो गया, उस पर लंब कौन है? ई एफ, ये लंब है, यहाँ 90 इसका कोण बना रहा है, तो ई एफ CD पर लंब है। और जीईडी, जीईडी कितने का है? 126 अंश का है। फिगर में अगर बात करें तो ये पूरा ऐसे, ये 126 अंश का है। तो ए जी ई पहला, दूसरा जी ई एफ तो जाए जी ई एफ, और एफ जी ई ज्ञात कीजिए। तीन कोण का मान निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। दिया है ए बी समांतर सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है। हमें फिर कोण जी ई डी 126 अंश दिया है, तो जो निकालना उसकी बात कर लेते हैं। ज्ञात करना है कोण एफ जी ई, कोण ए जी ई और कोण जी ई एफ। इन दोनों कोणों को मैं बाद में लिख रहा हूँ, इस कोण को पहले लिखा था। ये तीन कोण निकालना है, तीन कोण निकालना है, तो फिर हम शुरू करते हैं कैसे करना है। आएंगे भैया उपपत्ति। तो अगर मैं ध्यान दिया हूं आपको, तो जी ई डी, ये जो कोण है इसकी बात करते हैं। लिख के आ रहा हूं, कोण जी ई डी इक्वल टू कोण जी ई एफ प्लस में कोण एफ ई डी। कुछ लिखा समझ में आया? क्या लिख रहा हूँ उस चीज को फिगर में देखते हैं। जो चीज यहाँ लिखेंगे अगर उसको हम लोग फिगर में जाके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। कैसे? जी ई डी ये है कितना है? 126 का में दिया है, तो ये तो भैया 126 हो गया, कोई बात नहीं। और ये क्या है? जी ई एफ, यहाँ वाला कोण। तो दूसरा कोण क्या है? कोण एफ ई डी। तो इन दोनों का जो कोणों का योग बन रहा है वो क्या बन रहा है? जी ई डी कैसे बन रहा है? जी एफ ई, इधर वाला कोण प्लस में एफ ई डी, ये दोनों कोण मिला दिया जाए तो ये पूरा कोण बन जाएगा, बस इतना गौर करना है। तो यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं? जी ई डी, जी ई एफ ये तो पता करना है, लेकिन एफ ई डी कितने का है? एफ से ई पे आओ, ई से डी पे जाओ, कितने का है? 90 का, तो प्लस में 90, तो आएगा क्या? 126 माइनस का 90 इक्वल टू जी ई एफ। तो घटा देंगे, 6 से 0 जाएगा 6 हो जाएगा, और 12 से 9 जाएगा 36 हो जाएगा। तो कोण जी ई एफ मिल जाएगा 36 अंश। कौन सा कोण मिला? तो कोण जी ई एफ मिल गया, जिसकी बात हो रहा था 36 अंश आया।
अब दूसरा कोण निकालते हैं, वो भी कोण निकल जाएगा। कैसे? आसान है, सब कुछ आसान है। मैं अगर आपको दिखाऊं कोण ए जी ई का, ए जी ई, ए जी यहाँ वाला कोण जिसे मैं पता करना, यहाँ पे ए जी ई कितने का है ये दिख रहा है यहाँ पे। फिर दूसरा कोण जी ई डी इधर बन रहा। तो अगर हम लोग गौर करें तो जेड नहीं बना भैया। कैसे? यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, इसी से जेड बन रहा है। तो ए जी ई पता करना है, ए जी ई कितने का है। लेकिन जी ई डी ये कितने का है? 126 का। तो हमें जेड बनाने के हिसाब से 126 अंश मिल जा रहा है। तो लिखेंगे कोण जी ई डी एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण से हम क्या देख पा रहे हैं? ए जी ई जो ये कोण बन रहा है इधर वाला, और दूसरा कोण जी ई डी, वो दोनों बराबर हो जा रहे हैं एकांतर अंतः कोण से। तो ये ए जी ई मिल गया हमें। ए जी ई कितना मिला भैया? कितने का था? 126 का। तो कोण ए जी ई मिल गया 126 का। फिर लास्ट बचा क्या? ए जी ई निकालने के बाद एफ जी ई, एफ जी ई भैया ये कोण, ये तीसरा कोण निकालना है, उसको भी निकाल लेते हैं। कैसे? ये कोण कितने का मिला है? 126 अंश का। कोण तो यही है, 126 अंश का मिला है, तो ये कोण मिल जाएगा। ये दोनों कोण आसन्न कोण है, और आसन्न कोण है कहाँ पे? एक सीधी रेखा पर। तो उनका योग 180 अंश हो जाएगा रैखिक युग्म से। तो लगा देंगे भैया कोण ए जी ई प्लस में कोण एफ जी ई मिला के 180 अंश रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। कैसे हो रहा है? क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण थे। आसन्न मतलब पास पास थे, बगल वाले दोनों कोण। तो दोनों बगल वाले कोण हैं, और ये एक सीधी रेखा पे है, तो दोनों बगल वाले कोणों का योग 180 अंश होता है लीनियर पेयर रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे भैया ये कोण हमें ऑलरेडी पता है कितना, 126 का। तो लिखेंगे 126 प्लस कोण एफ जी ई 180। तो कोण एफ जी ई 180 माइनस का 126 घटा देंगे। 10 से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, क्योंकि 0 से जाएगा नहीं तो हासिल लेके गया। यहाँ पे बचा 7, 7 से 5 बचेगा, 54 इसका आंसर आ जाएगा। जो हमारा कोण एफ जी ई है 54 अंश का आएगा। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 ही तक करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 और 4 की बात करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट अब भी बनता हो तो उसको कमेंट करिएगा, उसका बहुत जल्द आपको रिप्लाई देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।